Hello students, welcome back to my next video lecture. In this video lecture we are going to discuss applications of electrochemical series. जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में क्या होता है, सभी मेटल आयन और मेटल के रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे होते हैं, ओके, और डाउन द ग्रुप रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा होता है, ओके, मींस गोल्ड का रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर एज कंपेरिजन टू द हाइड्रोजन रिडक्शन पोटेंशियल, ओके. So now we are going to discuss applications of electrochemical series. First application is to compare the relative oxidizing and reducing powers. More positive the reduction potential, जितना reduction potential positive होगा, more easily is the substance get reduced, उतना ही substance easily reduce होगा. Means gold का reduction potential जैसे कि आपको पता है ज़्यादा है as comparison to lead. इट मीन्स गोल्ड को रिड्यूस करना उतना ही ईजी है, गोल्ड बहुत जल्दी ईजिली रिड्यूस हो जाता है, और जो चीज़ इजीली रिड्यूस हो जाती है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट मीन्स गोल्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेरिजन टू लेड, ओके, एंड वाइस वर्सा विल बी देयर, ओके. अगर हम ऑक्सीडाइजिंग अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो खुद ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है. डाउन द ग्रुप रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ती है क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, ठीक है. तो उल्टा क्या होगा? अप द ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ती है, और ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बढ़ने का मतलब क्या है? ठीक जी, जैसे लिथियम की जो ऑक्सीडेशन होने के चांस लिथियम के ऑक्सीडाइज होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज कंपैरिजन टू मैग्नीशियम, ओके. तो लिथियम इज़ अ गुड, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है दैट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट ना, उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं क्योंकि दूसरे को रिड्यूस करता है. तो लिथियम इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपैरिजन टू मैग्नीशियम, ओके, क्लियर. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की हेल्प से आप पोटेंशियल देख सकते हो, रिडक्शन पोटेंशियल. और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है? वो रिडक्शन पोटेंशियल का उल्टा ही होता है. जैसे गोल्ड का रिडक्शन पोटेंशियल है +1.50, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है? -1.50, ओके, क्लियर. तो आप यहाँ से रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल पता लगा सकते हो, ठीक. और उस पोटेंशियल की हेल्प से आप ये पता लगा सकते हो कि वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा कि रिड्यूसिंग नेचर का होगा, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा कि रिड्यूस करेगा, ठीक. जैसे अगर खुद रिड्यूस होना हुआ उसने तो दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज, अगर खुद ऑक्सीडाइज होना होगा तो दूसरे को करेगा रिड्यूस, ठीक है. तो सबसे पहले कंपैरिजन करने के लिए यूज़ होता है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर की डिफरेंट डिफरेंट मेटल और उनके आयंस की, ओके. सेकेंड यूज़ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का टू कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ मेटल्स की एक्टिविटी को कंपेयर करना, वही कि कौन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन मेटल कम रिएक्टिव है, ठीक है. जो मेटल जितनी ईजिली ऑक्सीडाइज हो सकता है, जितनी ईजिली ऑक्सीडाइज हो सकता है उतना ही वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है. जैसे हमें पता है लिथियम जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? +3.03. पोटाशियम का कितना है? +2.92. इट मीन्स लिथियम जो है वो मोर रिएक्टिव है क्योंकि ये जल्दी ऑक्सीडाइज हो सकता है एज कंपेरिजन टू पोटाशियम, ओके, क्लियर. तो वही टू कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ मेटल्स कैसे होगा? ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा किसी मेटल का, मोर इजिली इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन, उतनी ही इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, एंड हैंस ग्रेटर इज द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल, उतनी ही उस मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ओके, क्लियर. जैसे ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? मैग्नीशियम का सबसे ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू जिंक, देन आयरन, देन कॉपर, देन सिल्वर. इनमें सभी से सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है? मैग्नीशियम का. तो इसलिए मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, जिंक उसके बाद, आयरन उसके बाद, कॉपर उसके बाद, और सिल्वर सबके बाद, ओके, क्लियर. तो इट मीन्स आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से रिएक्टिविटी का पता लगा सकते हो. और ऑक्सीडेशन, और अगर आप बोलोगे कि नहीं जी हमारे पास तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में रिडक्शन पोटेंशियल अवेलेबल होते हैं, ट्रू, बट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने के लिए साइन ही तो चेंज करना है, ओके, clear. So this is the second application of electrochemical series. Now we will move to the third application to calculate EMF of a cell, okay, cell, okay. EMF of cell कैसे निकलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज EMF ऑफ सेल? जो भी हमने देखा था ना कि सेल कैसे बनाते हैं, ठीक है. दो इलेक्ट्रोड्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, ओके, थ्रू एक्सटर्नल सर्किट और सॉल्ट ब्रिज, ओके, क्लियर. तो अब आपके पास क्या बन जाता है, और यहाँ से आउटपुट लेते हैं. सो दिस इज दी सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो आपने उस सेल की ईएमएफ, वो कितनी ईएमएफ प्रोड्यूस कर गया उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल्स,
जो दो हाफ सेल होते हैं, एक ऑक्सीडेशन हाफ होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, एक रिडक्शन हाफ होता है। उन दोनों का डिफरेंस, उन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एज दी सेल पोटेंशियल और सेल वोल्टेज ऑल्सो। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ भी बोलते हैं इसको, ऑफ द सेल इफ़ नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ओके, ईएमएफ कब बोलते हैं, जब करंट से कोई सेल नहीं निकलेगा, उस टाइम अगर उसकी वोल्टेज किसी तरीके से मेजर हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड एज द ईएमएफ ऑफ द सेल। ओके, क्लियर। या एक तरीके से अभी आप, ये ज़्यादा टेक्निकल टर्म हो जाएगी, ईएमएफ और वोल्टेज, आप फिजिक्स में पढ़ लोगे इसको कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मतलब जो ईएमएफ होती है वही वोल्टेज होती है, इतना समझ लो भी, ठीक है। तो ईएमएफ ऑफ सेल जो है वो निकलती कैसे है, हाउ यू फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ का मतलब क्या है, जब आपके पास दोनों इलेक्ट्रोड, दोनों हाफ, जो ऑक्सीडेशन हाफ और जो रिडक्शन हाफ है, ओके, वो दोनों हाफ जो हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशनों में हैं, उसको बोलते हैं, उस टाइम जो सेल बनता है दैट इज़ कॉल्ड एज दी स्टैंडर्ड सेल, और उसकी जो ईएमएफ आएगी दैट इज़ कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या, स्टैंडर्ड कंडीशनें क्या होती हैं, जब ये जो सोल्यूशन है मेटल आयन का, उसकी कंसनट्रेशन हो 1 मोलर, और यहाँ पे आप प्योर मेटल यूज़ कर लो इलेक्ट्रोड बनाने के लिए, और जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन हो, ठीक है। दीज कंडीशन आर कॉल्ड एज दी स्टैंडर्ड कंडीशंस, और इन कंडीशनों पे जो सेल होता है दैट इज़ कॉल्ड एज ए स्टैंडर्ड सेल, और उसकी जो ईएमएफ होती है उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। कैसे निकलती है, सेल में जो भी एनोड है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, वो आपको कहाँ से पता लगेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, प्लस जो भी कैथोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है। क्लियर, मतलब एनोड जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, प्लस कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन होती है, इन दोनों को पोटेंशियल को ऐड कर दो, दैट विल बी दी स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। और आप आने वाले न्यूमेरिकल्स में देखोगे कि मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा। इसके अलावा कई फॉर्मूले बन जाते हैं, जैसे अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड ना लेके रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड ले लो, तो उसका जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, ठीक है। क्लियर, तब जब यहाँ नेगेटिव बन जाएगा तो आपके पास नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल, मतलब स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अगर दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में बात करनी है, ठीक है, तो कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल से एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस कर दो, दैट इज दी ई नॉट ऑफ सेल। ओके, क्लियर। बट मैं आप ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में देखना, आप यही फॉर्मूला लगाऊंगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेल। ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, दोनों से सेम ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि साइन ऑपोजिट हो जाता है। जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से आप रिडक्शन पोटेंशियल करते हो तो साइन ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव वही वाला नेगेटिव यहाँ पे आया है। ओके, क्लियर। बट अभी के लिए फॉर्मूला दिमाग में क्या बैठाना है आपने, ईएमएफ ऑफ सेल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, दैट्स इट। वहाँ से आप स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल फाइंड आउट कर लेते हो, जिसको ई नॉट ऑफ सेल भी बोला जाता है। So now let us discuss some numericals. Numerical number 1, calculate the standard EMF of a cell which involve the following reaction, cell reaction। ये आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन है, जिसको आपने सेल की रिएक्शन बोला, मतलब इसको यूज़ करके आपने सेल बना लिया है, ठीक है। और गिवन क्या है, ई नॉट जेड एन टू जेड एन प्लस टू अगर करना है, जिंक से जेड एन प्लस टू कन्वर्ट करना है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन है, उस टाइम जो ई नॉट की वैल्यू आती है वो कितनी होती है, 0.76 वोल्ट। और सिल्वर से ए जी पॉजिटिव अगर बनना हो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, उस टाइम जो वैल्यू होती है पोटेंशियल की वो कितनी होती है, -0.80 वोल्ट। ये कहाँ से ले रखी हैं, ये इन्होंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से उठा के ही दे रखी है ना यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। और सेल का रिएक्शन ये है, तो इस सेल की ईएमएफ क्या होगी, स्टैंडर्ड ईएमएफ वो निकालनी है, ठीक है। तो इसमें सेल के दो हाफ रिएक्शन कौन कौन से बने, जिंक क्या करवा रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो जिंक इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Zn+2 आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज रिलीजिंग, सो इट इज़ दी ऑक्सीडेशन हाफ, मतलब ये एनोड हो गया। और सिल्वर पे क्या हो रहा है, सिल्वर इज गेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकमिंग सिल्वर, यहाँ पे 2 भी आएगा साथ में। ओके, क्लियर। सो दिस इज द कैथोड, ओके, दिस इज द रिडक्शन हाफ, एंड व्हाट इज द सेल रिप्रेजेंटेशन हेयर, सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जिंक इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Zn+2 आयन and silver is getting converted to, silver positive ion is getting converted to silver. So this is the cell representation which is doing, which is happening in the cell. Okay, this is the reaction occurring at anode and this is the reaction occurring at cathode. Okay, तो ये आपके पास है कैथोड और ये आपके पास एनोड है। ईएमएफ सेल निकालने का फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यही बताया था ना फॉर्मूला।
ठीक है। एनोड पे क्या है, एनोड ये है और कैथोड ये है। क्लियर। बट आपको दे क्या रखा है, जिंक टू Zn+2 कन्वर्ट होना, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है जिंक वाले इलेक्ट्रोड का, वो कितना होता है 0.76 वोल्ट। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही दे रखा है सिल्वर वाले इलेक्ट्रोड का, वो है -0.80 वोल्ट। ठीक है। बट आपको क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, इसका रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। ठीक है। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर जो है वो -0.80 है, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे लिखेंगे, E0 Ag पॉजिटिव टू Ag कन्वर्ट करने का पोटेंशियल कितना होगा, +0.80 वोल्ट। साइन ही उल्टा करना है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ओके। तो दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। और ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ एनोड तो एज इट इज दे रखा है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है जिंक टू Zn+2 कन्वर्ट होने का। ओके। तो दिस इज 0.76 वोल्ट। क्लियर। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दो, यू विल गेट E0 ऑफ सेल 1.56 वोल्ट। ओके। जो सेल बना उसका EMF कितना होगा, 1.56 वोल्ट। इट मीन्स वो सेल इतनी वोल्टेज देगा, प्रोवाइड करेगा। ओके। जब उसको आप यूज़ करोगे। ओके। सो दिस इज़ हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड EMF ऑफ अ सेल। ओके। क्लियर। सॉरी मैं भूल गया, ये लास्ट पेज की आप, सॉरी यहाँ से आप चाहे स्क्रीन कैप्चर लेना शुरू कर दो, इसका स्क्रीन कैप्चर ले लो फटाफट। ये हो गया थर्ड एप्लीकेशन, इसका स्क्रीन कैप्चर डन। और ये आपके पास न्यूमेरिकल्स। ओके। तो ये एक न्यूमेरिकल है जिसमें स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल निकाल के बताया। ओके। नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज फोर्थ एप्लीकेशन, दैट इज टू प्रोडिक्ट वेदर अ मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस और नॉट। जैसे हमें पता है कि कॉपर जो है वो डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। ओके। क्लियर। वेयर एज जिंक जो है वो डिल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है, किसी भी डिल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो कौन से एसिड हैं, कौन से ऐसे मेटल हैं जो डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, कौन से एसिड हैं जो नहीं बनाते। ठीक है। वो जैसे अभी आपने 10th लेवल के हिसाब से बोलो तो हाइड्रोजन से जो लेस रिएक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते। ओके। बट इसको अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अकॉर्डिंग समझना हो, ठीक है, वो जो रिएक्टिविटी सीरीज़ दे रखी है 10th क्लास में आपने जो पढ़ी होगी, वो भी उसी के बेसिस पे ही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बेसिस पे ही है। ठीक है। क्लियर। मतलब जो हाइड्रोजन से नीचे आते हैं, जैसे ये वाले, ये वाला, जितने भी हाइड्रोजन से नीचे आते हैं इनका सभी का रिडक्शन, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव ही है सभी का। ठीक है। तो ये जो है, ये एसिड से H पॉजिटिव आयन को कन्वर्ट नहीं कर पाते हाइड्रोजन गैस में। ये सारे जो हैं दीज ऑल आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ओके। क्योंकि मेटल की रिएक्टिविटी उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे मैटर करती है। ठीक है। क्लियर। और ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिन मेटल का पॉजिटिव होता है, ठीक है, दे ऑल कैन रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम दी एसिड। ओके। क्लियर। अदरवाइज नॉट। ओके। इन सभी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है क्योंकि ये तो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है ना, और ये इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसका 0.303 है, इसका +0.292 है। ओके। सो अब थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। इन ऑर्डर दैट अ मेटल M मे रिएक्ट्स विद एन एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस, द फॉलोइंग रिएक्शन शुड टेक प्लेस। ये रिएक्शन होना चाहिए ना, अगर मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाए तो M प्लस H पॉजिटिव आयन इज गोइंग टू गिव M पॉजिटिव आयन प्लस हाफ H2। ये रिएक्शन होना चाहिए। ओके। क्लियर। इट मीन्स मेटल हैज़ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल लूज इलेक्ट्रॉन करके प्लस स्टेट में गया ना, तो इट मीन्स मेटल की टेंडेंसी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन लूज करने की विद रिस्पेक्ट टू H पॉजिटिव आयन, कि वो इतना स्ट्रांग हो कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके H पॉजिटिव आयन को थमाए और खुद M पॉजिटिव बन जाए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतनी उसमें उसके अंदर टेंडेंसी होनी चाहिए। इफ़ द मेटल हैज़ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू H पॉजिटिव आयन, इन अदर वर्ड्स द मेटल शुड हैव नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। इट मीन्स मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा तभी, क्योंकि उसका ऑक्सीजन पोटेंशियल पॉजिटिव बन पाएगा एज कंपेरिजन टू हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का तो जीरो होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी जीरो होता है, रिडक्शन पोटेंशियल भी जीरो होता है। ओके। क्लियर। तो इट मीन्स जिन मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, मीन्स उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, वो सारे जो हैं वो ये वाला रिएक्शन करवा पाते हैं। ओके। क्लियर। So this is the main criteria to predict whether a metal react with acid to give hydrogen gas or not. Okay. Thus all the metal laying above the hydrogen in the electrochemical series react with the acid to give hydrogen gas. Okay. So this is the main criteria.
that whether a metal react with acid to give hydrogen gas or not. And next is to predict spontaneity of a reaction, कि कोई रिएक्शन होगी कि नहीं होगी. जैसे कॉपर प्लस जिंक सल्फेट रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट और जिंक बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे. जैसे ये तो अगर 10th वाले लेवल के अकॉर्डिंग बोलना हो हमने, वो कैसे बोलेंगे. ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की टाइप है ना, कॉपर जिंक को डिस्प्लेस करके कॉपर सल्फेट बनाएगा और जिंक बनाएगा. ठीक है. तो बट लेस रिएक्टिव है कॉपर जिंक से, इसलिए कॉपर कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता जिंक को उसके सॉल्ट से, तो ये रिएक्शन नहीं होगी. ठीक है. दिस रिएक्शन इज़ नॉट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी होती हैं, जो खुद ब खुद हों. ठीक है. बट स्पॉन्टेनिटी को अगर हमने प्रिडिक्ट करना हो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो कैसे कर सकते हैं. फॉर अ रिडॉक्स रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, अगर किसी रिएक्शन को देखना है कि वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, तो अगर उस रिएक्शन को अगर हम बोलें कि वो सेल रिएक्शन है और उस सेल के रिएक्शन के लिए ई ऑफ सेल निकाल लें, ई नॉट ऑफ सेल, अगर वो ई ऑफ सेल जो है वो पॉजिटिव आए, देन दैट रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, अदरवाइज दैट रिएक्शन इज़ नॉट स्पॉन्टेनियस. इस रिएक्शन के लिए जैसे मैंने अभी बोला, इस रिएक्शन के लिए भी जो ई नॉट ऑफ सेल है, ये वाला, इसका ई ऑफ सेल जो है वो नेगेटिव आता है, तभी तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है. ओके, क्लियर. चलो आगे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं. ये दोनों कंसेप्ट वहाँ ज़्यादा क्लियर होंगे. आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो 4th और 5th का पॉइंट का. इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे आगे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं हम. ओके, नाउ द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज प्रेडिक्ट वेदर जिंक एंड सिल्वर रिएक्ट विद 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस और नॉट. जिंक और सिल्वर देखना है दोनों को इंडिपेंडेंटली ये हाइड्रोजन के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. और दे क्या रखा है आपके पास, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक दे रखा है और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर दे रखा है रिस्पेक्टिवली. ठीक है. दोनों को बारी बारी से करेंगे कैलकुलेट. फर्स्ट, इफ जिंक रिएक्ट, अगर जिंक रिएक्ट करता है तो रिएक्शन क्या होना चाहिए, जिंक प्लस 2H पॉजिटिव आयन इज गोइंग टू गिव Zn+2 आयन एंड 2H2. तो सेल रिएक्शन, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या बन जाएगी, zinc is getting converted to Zn+2 ion, it means this is the anode, and hydrogen is getting converted to H positive ion from H positive ion from H positive ion to H2. Okay, so this is the cathode and this is the anode. Okay, so cell will be this if this reaction happen. Okay, then E of cell will be reduction potential of cathode plus oxidation potential of anode. इन दोनों का सम देखते हैं. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब जिंक टू Zn+2 कन्वर्ट होने का पोटेंशियल, वो कितना है. अगर रिडक्शन पोटेंशियल इतना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, प्लस 0.76 वोल्ट. और हाइड्रोजन के लिए पोटेंशियल तो जीरो ही होता है, आपको पता है. ठीक है. 0 प्लस 0.76 वोल्ट, दिस कम्स आउट टू बी पॉजिटिव. ई ऑफ सेल पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, हो जाती है. अगर ये रिएक्शन हो जाती है, इट मीन्स जिंक इज एबल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन बाय रिएक्टिंग विद H2SO4. ओके, so it means zinc will react, definitely react. Okay, clear. Now second, silver will react or not. हम मान लेते हैं कि सिल्वर रिएक्ट कर गया. इफ रिएक्ट, तब क्या होता, आपके पास ये वाला रिएक्शन होता है. सिल्वर with H positive ion will give 2G positive ion plus H2 gas. This will be the cell representation. Clear. इसमें ये एनोड बन रहा है, ये कैथोड बन रहा है. ओके, इस सेल में अगर इस सेल रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये कितना बना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना बनेगा, सिल्वर टू सिल्वर पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए वो बनेगा -0.80. ओके, और रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, 0 वोल्ट. ओके, तो ई ऑफ सेल क्या आएगा, -0.80 वोल्ट, नेगेटिव आएगा. ठीक. इस रिएक्शन के लिए जो ई ऑफ सेल है वो नेगेटिव आ रहा है. ई ऑफ सेल नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है, रिएक्शन विल नॉट हैपन. इट मीन्स दिस रिएक्शन इज नॉट अकर, it means reaction is not spontaneous. So it means silver will not react with H2SO4 in order to produce hydrogen gas. Okay, got it. So this was the first numerical. Hurry up, screenshot लो इसका जल्दी से. Now the second question, this, can a nickel spatula be used to stir a solution of copper sulfate. लेट अस से कि आपके पास ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है. ओके, कॉपर सल्फेट. ओके, क्लियर. और आपके पास एक निकल का स्पैचुला है, लेट इट बी लाइक दिस, दिस इज़ ऑफ निकल. ओके, तो इस निकल स्पैचुला से आप इसको स्टर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. मतलब बेसिकली हमने ये देखना है कि निकल कहीं कॉपर सल्फेट से रिएक्ट होके
रिएक्शन तो नहीं चालू कर देगा। अगर रिएक्शन चालू कर देगा तो इट मीन्स आप नहीं कर सकते, क्योंकि स्टरिंग के दौरान आप सिर्फ इसको शेक करना चाहते हो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को, आप ये थोड़ा ना चाहते हो कि निकल रिएक्ट कर जाए कॉपर सल्फेट के साथ। ओके, बस ये चेक करना है कि निकल और कॉपर सल्फेट का जो रिएक्शन है वो होता है, वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं स्पॉन्टेनियस। अगर तो स्पॉन्टेनियस है इट मीन्स आप स्टर नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि निकल और कॉपर सल्फेट आपस में रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब रिएक्शन नहीं होता, तो इट मीन्स आप स्टर कर सकते हो। ओके, और दे क्या रखा है आपके पास, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकल दे रखा है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर दे रखा है। स्टैंडर्ड दे रखा है ये ई नॉट, स्टैंडर्ड कंडीशनों पे दे रखा है। ठीक है, क्लियर। तो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है तो मैंने वहाँ से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, साइन ही चेंज करना है वो कर दिया। ठीक, क्लियर। अब वही बात, इफ़ रिएक्शन हैपन, अगर रिएक्शन होगा तो क्या करना है, तो वो रिएक्शन लिख देना है। ये बनेगी रिएक्शन, और इस रिएक्शन की आयनिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये। ठीक, तो इसमें कैथोड क्या बनेगा, कॉपर +2 आयन से कॉपर कन्वर्ट होना, दिस इज द कैथोड। और एनोड क्या है, निकल से Na+2 बनना, दिस इज एनोड रिएक्शन, दिस इज कैथोड रिएक्शन, दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन। व्हाट विल बी ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल निकालो, कैसे निकलेगी, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, दिस कम्स आउट टू बी, दोनों की निकाल रखिए। इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.34 वोल्ट है और इसकी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो 0.25 वोल्ट है। तो आपके पास ई नॉट ऑफ सेल कितनी आ गई, 0.59 वोल्ट। इट मीन्स ये जो रिएक्शन है इसके लिए ई नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स रिएक्शन हो जाएगा। अगर रिएक्शन हो जाएगा, आप नहीं चाहते रिएक्शन हो, तभी तो निकल जो है, अगर रिएक्शन नहीं होता तब आप निकल को सेफली यूज़ कर सकते हैं कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को स्टर करने के लिए। इट मीन्स यू कैंट स्टर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विद निकल स्पैचुला। ओके, क्लियर। सो दिस इज इट। जल्दी से स्क्रीन कैप्चर लो। तो ऐसे देखते हैं कि किसी मेटल की स्पैचुला को दूसरे मेटल सॉल्ट सोल्यूशन को स्टर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ओके, क्लियर। सो नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन सिल्वर वेसल। एक सिल्वर के वेसल में आप कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन स्टोर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। मीन्स मान लो ये आपके पास सिल्वर का बर्तन है, तो आप इसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाल सकते हो कि नहीं। इसमें भी वही चेक करना है रिएक्टिविटी, कि अगर कॉपर सल्फेट सिल्वर के साथ रिएक्ट होता हुआ, तो धीरे धीरे ये सारा का सारा कॉपर सल्फेट इस सिल्वर के साथ रिएक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास होल्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे कंटेनर में, और सारा का सारा कॉपर सल्फेट जो है वो बाहर आ जाएगा, वो बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स आप ऐसा कंटेनर थोड़ी ना चाहोगे जो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट ही कर जाए। ओके, बस इसमें यही देखना है कि कॉपर सल्फेट और सिल्वर का रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। ओके, क्लियर। वही बात, इफ़ रिएक्शन हक्कर अगर रिएक्शन हुआ तो क्या होगा, सिल्वर जो है वो कॉपर +2 आयन से रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट के, एंड इट इज़ गोइंग टू गिव 2 Ag पॉजिटिव आयन एंड कॉपर Cu। ओके, व्हाट विल बी द सेल रिप्रेजेंटेशन, Ag is getting converted to Ag positive ion and copper +2 is converted to copper, like this. This is happening. So this is anode, this is cathode. If this reaction occurs, then okay, then E of cell comes out to be reduction potential of cathode plus oxidation potential of anode. Clear। oxidation potential of anode कितना है, -0.80, ये दे रखा है, इनडायरेक्टली दे रखा था, इससे मैंने ये निकाल दिया हुआ है पहले ही। ठीक, और सिमिलरली रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड ये भी दे रखा है। ओके, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल। तो ई ऑफ सेल नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स रिएक्शन नहीं होगा। इट मीन्स आप सेफली सिल्वर के कंटेनर में कॉपर सल्फेट को डाल के स्टोर कर सकते हो। ओके, इट मीन्स यू कैन स्टोर कॉपर सल्फेट इन सिल्वर कंटेनर। ओके, क्लियर। सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल। स्क्रीन कैप्चर लो जल्दी से। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर 6, यहाँ पे अच्छे से लिखा नहीं गया, 6th एप्लीकेशन है ये। ओके, टू कैलकुलेट मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट सोल्यूशन। सबसे पहला टॉपिक हमने इलेक्ट्रोलिसिस ही करा है ना। क्लियर। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, क्लियर, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं और कोई सॉल्ट सोल्यूशन ले लेते हैं, जैसे मान लो NaCl का ही यहाँ पे मान लो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया हुआ है, कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन लिया हुआ है। ठीक, और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवानी चालू कर देते हैं। तो होता क्या है, जो कैटायन होते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं, वो इस साइड मूव करना शुरू कर देते हैं, और जो नेगेटिव होते हैं वो आपके पास
उल्टा हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव करना है, यहाँ पे नेगेटिव। वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं जैसे यहाँ पे हुआ, ठीक है, और वहाँ पे डिस्चार्ज होते हैं, ठीक। बट कितनी कम से कम वोल्टेज वाली बैटरी लें इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के लिए, ये जो बैटरी है इसकी कम से कम वोल्टेज क्या हो, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं आइए देखते हैं इसी क्वेश्चन में। आपने क्या करना है, जो सेल रिएक्शन करवाना है उसका ई ऑफ सेल देख लेना, ई ऑफ सेल नेगेटिव ही होगा, ठीक है, और उतना ही सेल आपको पोटेंशियल, उतने ही सेल उतने ही वोल्टेज वाली बैटरी आपको लगानी पड़ेगी, उतना ही वोल्टेज आपको बाहर से प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके वो रिएक्शन होगा। कैलकुलेट ई ऑफ सेल फॉर द रिएक्शन जो आपने करवाना है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, एंड अप्लाई दैट मच वोल्टेज फ्रॉम आउटसाइड। ओके क्लियर, इसको न्यूमेरिकल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। Calculate the minimum voltage required to bring electrolysis of 1 molar copper sulfate solution at 25 डिग्री सेल्सियस। और गिवन क्या दे रखा है कि कॉपर प्लस टू कॉपर का अगर कन्वर्ट करना हो, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर दे रखा है वो कितना है 0.34 वोल्ट, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर दे रखा है। ओके क्लियर, दैट इज माइनस, मतलब वाटर से एच पॉजिटिव आयन बनने का पोटेंशियल दे रखा है, दैट इज माइनस 1.323 वोल्ट, नॉट मोलर, यहाँ पे वोल्ट लिखना है, वोल्ट। ओके क्लियर। तो अगर रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन क्या, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान क्या रिएक्शन होगा, कैथोड पे क्या करोगे आप, जो सोल्यूशन में से जो कटायन है जो कि कॉपर प्लस टू आयन है, ठीक है, इसमें हालांकि एच पॉजिटिव आयन भी होंगे, वाटर भी है क्योंकि, पर दोनों में से कॉपर प्लस टू आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, तो कॉपर प्लस टू आयन फटाफट से पहुंच जाएंगे कहाँ पे, कैथोड के ऊपर। तो होगा क्या, कैथोड पे कॉपर प्लस टू आयन गेट्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड गेट कन्वर्टेड टू दी कॉपर Cu। ओके सिमिलरली एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, वाटर विल रीच दी एनोड एंड गेट्स कन्वर्टेड टू एच पॉजिटिव आयन, ओके, एंड ऑक्सीजन गॉट रिलीज्ड हेयर, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन गैस निकलती हुई दिखेगी और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े जाएंगे। ओके क्लियर, ठीक। तो इट मीन्स यहाँ पे कैथोड पे क्या हो जाएगा, कॉपर की रिडक्शन करवानी है, और एनोड पे आपने वाटर की ऑक्सीडेशन करवानी है और उससे ऑक्सीजन रिलीज करवानी है। यहाँ पे आपको ऑक्सीजन निकलती हुई भी दिखेगी, लाइक वेट लाइक दिस, यहाँ पे ये ऑक्सीजन निकलती हुई दिखेगी और यहाँ पे आपको कॉपर डिपॉजिट होता हुआ दिखेगा। आप बोलोगे कि सोल्यूशन में सल्फेट आयन भी तो थे, वही बात, सल्फेट आयन और वाटर में से वाटर का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तो वाटर जो है वो यहाँ पे डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा एंड गेट्स कन्वर्टेड टू O2। ओके क्लियर। तो रिएक्शन क्या हो रही है, कैथोड अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है तो क्या रिएक्शन होगी, कॉपर प्लस टू आयन कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर में एट कैथोड, और एनोड पे क्या होगा, वाटर जो है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बन जाएगी, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है प्लस एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, दोनों का सम कर दो, दिस इज द रिएक्शन विच इज हैपनिंग, ठीक है। और ये जो रिएक्शन हो रही है इसके लिए ई ऑफ सेल कितना बनेगा, क्लियर। कैथोड क्या है, कैथोड मतलब सॉरी एनोड क्या है इस रिएक्शन के लिए, H2O का H पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होना, दिस इज द एनोड रिएक्शन। और कैथोड रिएक्शन क्या है, Cu प्लस टू आयन का Cu में कन्वर्ट होना, दिस इज द कैथोड रिएक्शन। तो दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन। तो ई ऑफ सेल कितना बनेगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ओके तो कितना है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड कितना है आपके पास, नॉट सॉरी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, दिस इज एनोड, और यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ये कैथोड है, ठीक है। दोनों का यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए आपको इसका, ओके, और इसका चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और वो दे रखा है, इसका वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है ये -1.23 वोल्ट, और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर प्लस टू आयन का दे रखा है वो कितना है +0.34 वोल्ट। तो ओवरऑल ये ऑफ सेल नेगेटिव ही आना था जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि जो है इलेक्ट्रोलिसिस में वही रिएक्शन करवाते हैं जो कि स्पॉन्टेनियस नहीं होते। ओके क्लियर, तो ये नेगेटिव आया, इट मीन्स कि आपको इतना ही पोटेंशियल बाहर से अप्लाई करना है, मीन्स यू हैव टू गिव 0.89 वोल्ट पॉजिटिव। इट मीन्स ये वाली बैटरी कितनी लगानी पड़ेगी आपको 0.89 वोल्ट की, क्लियर। So this is how to calculate the minimum voltage required to bring electrolysis of salt solution। Sixth application of the electrochemical series। ये डाटा हमें कहाँ से मिल रहा है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिल रहा है ना, तो दैट्स वाई ये सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं हम। ओके एंड द लास्ट एप्लीकेशन, सेवंथ एप्लीकेशन इज इन प्रिडिक्टिंग थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द मेटल ऑक्साइड, ठीक है। जिस मेटल का अपने कटायन में बनना जितना ज़्यादा इजी होता है, मीन जितना ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, ठीक है, न जितनी इजीली वो ऑक्सीडाइज हो सकता है, जितना उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा उतना ही उसका ऑक्साइड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके
ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल, मोर इजिली इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन, उतनी ही ईजिली वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, एंड हैंस मोर स्टेबलाइज इज इट्स ऑक्साइड, उतना ही ऑक्साइड उसका स्टेबल होगा। जैसे बेरियम का, कैल्शियम का, सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, इनके जो मेटल से आयन बनाना बहुत ज़्यादा इजी होता है, तो इसलिए इनके जो ऑक्साइड्स हैं दे आर वेरी वेरी स्टेबल, इसलिए वो विद टेम्परेचर लगाने पे ऑक्सीडेशन, नो डिकम्पोजिशन, दे डू नॉट शो एनी डिकम्पोजिशन। बट सिल्वर का ऑक्साइड जो है, सिल्वर से सिल्वर पॉजिटिव बनाना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। ओके, क्लियर। तो सिल्वर का ऑक्साइड जो होता है उसको थोड़ा सा हीट करो, दैट गेट डिकम्पोज टू गिव सिल्वर एंड ऑक्सीजन। सिमिलरली मर्करी ऑक्साइड में भी ऐसे ही होता है, लाइक दिस। ठीक है, क्लियर। और मर्करी ऑक्साइड में तो इवन ये हीट भी थोड़ा सा ही करना पड़ता है एज़ कंपेरिजन टू सिल्वर के। ओके, तो इट मीन्स जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी मेटल का, उतना ही उसका जो ऑक्साइड स्टेबल। ओके, क्लियर। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर के टूवर्ड स्टेबिलिटी। तो टेम्परेचर के, विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर यू कैन डिकम्पोज दैट पर्टिकुलर कंपाउंड और नॉट। ठीक है, so this is all about the application of electrochemical series. In the next video, we will discuss Nernst equation. ठीक है, नर्न्स्ट इक्वेशन भी बोलते हैं, कोई नर्नस भी बोलते हैं। ओके, ये क्या होती है नर्नस इक्वेशन? जैसे अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि जो स्टैंडर्ड कंडीशनें हैं उसमें कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.34 वोल्ट है। ठीक है, बट स्टैंडर्ड कंडीशनें ना हो, मतलब टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन ना हो, या ये जो सोल्यूशन लिया आपने कॉपर, यहाँ पे मान लो कॉपर की रॉड है और ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, ये जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, इसमें मान लो कॉपर प्लस 2 आयन की कंसनट्रेशन 1 मोलर नहीं है, 2 मोलर है, या मान लो 0.5 मोलर है। ठीक है, उस टाइम क्या होता है, इस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल, वो 0.34 वोल्ट नहीं होगा, कितना होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए होती है नर्न्स्ट इक्वेशन। ओके, so that will be our next topic, okay, in the next video. So till then, thank you, see you in the next lecture.